अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं पाक अपडेट न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा जो इंडिया को एक आंख नहीं भर रहा। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि ये किसी न किसी तरह ये मुआहदा ख़त्म हो जाए, क्योंकि वह जानता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई तो वो ज़रूर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। ये बात इंडिया भी अच्छी तरह जानता है कि अगर तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल के काम करते हैं तो इनका क्या हशर होगा, और इंशाल्लाह ये हशर इंडिया का होगा भी सही, जिसमें इंडिया पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका जो है वो अब इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगा कि जो मुआहदा तालिबान के साथ हुआ है वो उसे पूरा करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस बार भी मुआहदा पूरा नहीं हुआ तो तालिबान जो है वो क्या हशर करेंगे, अमेरिका का और साथ इंडिया का भी। इंडिया बेचारे की किस्मत में हमेशा रोना ही लिखा है और हमेशा वो रोता ही रहेगा। आप लोग वीडियो देखें, एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाह करने का प्लान बना रहा है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 900 किलोमीटर दूर भारतीयों पर हमले का प्लान। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर खेलेगा खून की होली। इमरान के इशारे पर मुल्ला की कातिल ब्रिगेड तैयार। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए तालिबान से समझौता किया था। अमेरिका ने शांति की उम्मीद में तालिबान से हाथ मिलाने का जोखिम उठाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम से किए वादे को निभाने के लिए तालिबान की शर्तें मानी थी, लेकिन तालिबान ने जाहिर कर दिया कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना उसकी मंशा नहीं है। उसका मकसद तो खून खराबा करना है, अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना है, अफगानिस्तान में आतंक का राज स्थापित करना है। तभी तो महज 48 घंटे के अंदर तालिबान ने अमेरिका से किया समझौता तोड़ दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के खोस्त शहर में एक धमाका किया। धमाका खोस्त के एक फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। तालिबान के इस धमाके में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस धमाके ने शांति समझौते के परखच्चे उड़ा दिए। इस धमाके ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। तो इस धमाके ने भारत को भी परेशान कर दिया, क्योंकि ये धमाका तो एक नमूना भर है। तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों पर हमले की तैयारी कर रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और भारत के तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज करने की फिराक में है। अफगानिस्तान में भारत के तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को तालिबान बर्बाद करना चाहता है, ताकि वो यहाँ से भारत की मौजूदगी को खत्म कर सके। अफगानिस्तान में भारत ने सलमा डैम बनाया है। अफगानिस्तान में भारत ने वहाँ का नया संसद भवन बनाया। इसके अलावा रोड से लेकर कई प्रोजेक्ट में भारत ने निवेश कर रखा है। लेकिन ये सब अब खतरे में है, इसलिए क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान भारत को यहाँ से पीछे धकेलना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि तालिबान अफगानिस्तान में भारत के तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ काम कर रहे भारतीय नागरिकों पर भी हमलों की योजना बना रहा है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में तालिबान भारत के हितों पे हमला करने की कोशिश कर सकता है और भारतीयों को निशाना बना सकता है, जिसमें भारत की एम्बेसी भी शामिल हो सकती है, भारत के काउंसलेट भी शामिल हो सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स में जो भारतीय प्रोजेक्ट्स और कंपनीज में काम करने वाले जो भारतीय वर्कर्स हैं वो टारगेट हो सकते हैं। उनकी किडनैपिंग वगैरह का भी प्रयास हो सकता है। अफगानिस्तान में भारत एक दोस्त की तरह देखा जाता है। भारत ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होता देख भारत के कुछ हलकों ने चिंता जरूर जाहिर की थी। चिंता इस बात की कि अगर भविष्य में अफगानिस्तान सरकार में तालिबान की भूमिका बढ़ी तो अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब तालिबान को पाकिस्तान के करीबी के तौर पर देखा जाता है। यही नहीं, भारत विरोधी चरमपंथी गुट अफगानिस्तान में अपने ट्रेनिंग कैंप लगाते रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निवेश पर असर पड़ सकता है। भारत ने ये लगातार कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान भारतीय हितों के खिलाफ करने की कोशिश करता है। इसी तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, जिसने 9/11 जैसी घटना को अंजाम दिया था। तो तालिबान को लेकर के भारत का रुख बहुत ही स्पष्ट रहा है। भारत इसको एक आतंकी संगठन के रूप में देखता रहा है, और यही कारण है कि समय समय पे तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत ने तालिबान का विरोध किया है। इसमें दो राय नहीं कि भारत और तालिबान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह रहा है।
ऐसे में पाकिस्तान की शह पर तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों पर हमले की योजना बना रहा है और इन हमलों को अंजाम देने का जिम्मा उठाया है इस शख्स ने। मुल्ला बरादर ही वो शख्स है जो अमेरिका से शांति समझौते को तोड़ना चाहता है। यही वो शख्स है जो भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी को खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि मुल्ला बरादर ने हमलों को अंजाम देने के लिए कौन सा प्लान बनाया है, इस खूनी खेल में उसका साथ कौन दे रहा है और पाकिस्तान किस तरह आग भड़काने के साथ उसमें घी डालने का काम कर रहा है। तालिबान और पाकिस्तान की साजिश की इनसाइड स्टोरी अभी बाकी। तालिबान खून खराबा करने से बाज नहीं आने वाला। न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान अफगान सैनिकों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए तालिबान ने ग्रीन बैरेट अटैक करने की योजना बनाई है। इसके लिए वो अपने उन जासूसों की मदद लेगा जो भेस बदलकर अफगानिस्तान की फौज में शामिल हो गए हैं। तालिबान की मदद करने वाले इन अफगान सैनिकों की तादाद के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन हमले की इस आशंका से अफगानिस्तान की सरकार सख्ते में जरूर आ गई है। जंजीरों में लिपटा मुल्ला बरादर अब करेगा कत्लेआम। 2 दिन में अफगानिस्तान शांति समझौते का काम तमाम। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते की एक शर्त ये भी थी कि तालिबान अपने कब्जे से 1000 अफगान सैनिकों को रिहा करेगा। बदले में अफगानिस्तान सरकार 5000 तालिबानी कैदियों को रिहा करेगी। लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि वो इस बारे में वादा नहीं कर सकते कि तालिबान कैदियों को छोड़ा जाए। अशरफ गनी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लोग तय करेंगे कि किसे छोड़ा जाए और किसे नहीं। बस फिर क्या, तालिबान बिदक गया और खोस्त शहर में धमाका कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तालिबान ने चेतावनी दे दी कि अगर उसके 5000 लड़ाकों को 10 मार्च तक रिहा नहीं किया गया तो अफगान सैनिकों की खैर नहीं।